नमस्कार, आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर फिर चर्चा में आ गया है। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष के सवाल हमेशा से रहे हैं, लेकिन अब की बार विपक्ष को मुद्दा भी मिला है। अयोध्या रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को विशेष अदालत द्वारा बरी किए जाने पर अखिलेश यादव का सवाल है कि क्या भेदकारी भाजपा के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है जो लोगों के टूटे घर बना दे, उस पर मान सम्मान का छप्पर फिर से लगा दे। आपको याद दिला दें कि जुलाई 2024 में मोहित खान पर रेप का आरोप लगने के बाद अगस्त 2024 में अयोध्या में उसकी बेकरी पर बुलडोजर चला था। वैसे मोहित खान मामले का तथ्य यह भी है कि रेप केस में उसका नौकर राजू खान दोषी करार दिया गया है। राजू खान का डीएनए सैंपल पीड़िता के सैंपल से मैच हुआ, जबकि मोहित खान का सैंपल मैच नहीं होने से वो बरी हुआ। इस बीच बीजेपी की दलील है कि मोहित खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन अवैध अतिक्रमण पर हुआ है। सवाल है कि क्या बुलडोजर पर अखिलेश के सवाल योगी आदित्यनाथ को घेर सकेंगे? क्या बुलडोजर जस्टिस सवालों के घेरे में आ गया है? क्या 2027 के यूपी चुनाव में एक बार फिर बुलडोजर चुनावी मुद्दा बनेगा? यही है आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में जारी योगी का बुलडोजर एक्शन। सहारनपुर से मुजफ्फरनगर तक गरजा बुलडोजर। बुलडोजर मॉडल पर विपक्ष का हमला। अखिलेश बोले नाइंसाफी बनी बीजेपी की पहचान। बीजेपी ने अखिलेश के ज्ञान पर उठाए सवाल। मोहित खान की संपत्तियों पर जो बुलडोजर चला था वो गैंग रेप के आरोप के नाते नहीं चला था, बल्कि सरकारी जमीन पर कब्जा था। क्या 2027 चुनाव में बुलडोजर फिर बनेगा मुद्दा? योगी को जिताएगा या मुश्किल में डालेगा बुलडोजर? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर रमेश खान पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीएसपी समर्थक के तौर पर जुड़ रहे हैं, शांतनु गुप्ता ऑथर हैं, योगी जी पर उन्होंने किताबें लिखी है और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी आपके साथ शुरू। अब देखिए अखिलेश यादव का पोस्ट, क्या भेदकारी भाजपा, वो आपको भेदकारी भाजपा कह रहे हैं, यानी इशारा साफ है कि आप बुलडोजर भी हिंदू मुस्लिम देखकर चलाते हैं। क्या भेदकारी भाजपा के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है जो लोगों के टूटे घर बना दे, उस पर मान सम्मान का छप्पर फिर से लगा दे? जवाब दीजिए। अपने ऊपर लगे मुकदमे तो सत्ताधीश हटवा सकते हैं, लेकिन जो पाप उन्होंने किए उसके मुकदमे ऊपर वाले की अदालत में लिखे जा रहे हैं, उससे वो कैसे बचेंगे? इतना अन्याय इतना पाप करके कोई कैसे सोच सकता है? अखिलेश यादव लिखते हैं नाइंसाफी भाजपा सरकार की पहचान बन गई है, एक तरफा पक्षपातपूर्ण रवैया भाजपा राज में, बुलडोजर नकारात्मक विध्वंसकारी सोच का प्रतीक है। जवाब दीजिए। अतिक्रमणकारी, बलात्कारी, छलात्कारी के साथ अखिलेश यादव की इतनी सहानुभूति होना यह सिद्ध करती है कि उनको धर्म के आधार पर, भाई बहुत सारे बलात्कार के मुकदमे में लोग मुक्त होते हैं, लेकिन चूंकि खान मुक्त हुआ है, चूंकि मुसलमान मुक्त हुआ है, इसलिए जो है अखिलेश यादव को इसमें वोट बैंक की सस्ती राजनीति करने का अवसर मिल गया है। तो श्रीमान अखिलेश यादव अभी तक सिर्फ तकनीकी आधार पर कोई बरी जो हुआ, जिसको बरी समझ रहे हैं, अभी ऊंची अदालत में, अभी हाई कोर्ट में उसका मामला जाना है, सर्वोच्च न्यायालय में उसका मामला जाना है, अभी वो निर्दोष रिहा नहीं हो गया है। इसलिए आप उत्सव मनाने की गलती ना करें। अभी सिर्फ डीएनए मैच ना होने के आधार पर उसमें भी उसका नौकर बाकायदा उस मामले में कन्विक्ट हुआ है। सिर्फ जो है डीएनए सैंपल ना मैच होने और बलात्कार के मामले में तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही डीएनए मिल सकता था, 2 डीएनए मिल नहीं सकते थे। इसलिए यह तो सिद्ध हो गया कि उस लड़की पर बलात्कार हुआ था, यह सिद्ध हो गया कि उसके नौकर ने बलात्कार किया था, यह सिद्ध हो गया कि उस नौकर का संरक्षक जो है मोहित खान था, यह सिद्ध हो चुका है कि उसकी बेकरी अतिक्रमित थी। तो किस बात पर जो है अखिलेश यादव आप जो है खान के तकनीकी आधार पर बरी होने पर आप इतने क्यों उछल रहे हैं? ठीक है, क्या उछलने का कारण है? भदौरिया जी, आप उस पीड़िता के प्रति आपके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए आपके मन में।
क्यों नहीं है उसके प्रति सहानुभूति आपके मन में? ये सवाल तो वाजिब है अनुराग भदौरिया जी। इस वक्त पर अगर 2 लाइनें उस बच्ची के लिए भी लिख दिया जाता जिसके साथ ये हुआ है, क्योंकि मोहित खान का जो घर में काम करने वाला स्टाफ था वो तो उसमें दोषी पाया गया है, जिस पर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि भाई देखो इन्होंने बुलडोजर चला दिया। मोहित खान की तो चिंता हो गई, लेकिन उस बच्ची की क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बच्ची की चिंता है, तब भी आवाज उठाई थी और तब भी ये बोला गया था, और आज भी कहता हूं कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता है। ये जो बातें कह रहे हैं, नौकर ने गलती की थी तो सजा मोहित खान को मिल जाएगी। नौकर, इससे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत विधायक हैं जिसपे रेप का मुकदमा लगा है, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा के जेल में डाल दिया जाए? कैसी बातें कर रहे हैं ये भी बैठ के। दूसरी बात कह रहे हैं वो खान है, मुसलमान है। अरे वो हिंदुस्तानी है, और मैं उनकी भी आवाज उठाता हूं जो शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म के प्रतीक माने जाते संत समाज, उनकी भी आवाज उठाता हूं। खुशी दुबे की भी आवाज उठाता हूं जो बिगना जिसको जेल में डाल दिया गया था 4 दिन की शादी के बाद। हम तो हर व्यक्ति, किसान की भी आवाज उठाता हूं। इसके मतलब हम जिसकी आवाज उठाएंगे वो उसको आप इस तरह से बोलेंगे कि खान है, शंकराचार्य है, खुशी दुबे है, इस तरह की आवाज बोलेंगे, किसान है। अरे हम समाजवादी लोग, जो भी पीड़ित होगा उसके तो भेदकारी क्यों बोल रहे हैं अनुराग जी? की बात करते हैं। अनुराग जी बिल्कुल सही लिखा है। अनुराग जी भेदकारी क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से कह रहे हैं ना, बोल रहा हूं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया, यही तो उनका ध्येय था। इस वजह से सुन लीजिए, बात यह है कि आप, अरे मुस्लिम क्यों, जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है उसके विरुद्ध में खड़ी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या शंकराचार्य के विरुद्ध में खड़ी नहीं हुई? वहां भेद नहीं कर रही थी क्या? या संत समाज का अपमान नहीं किया? बता दीजिए, मुझे आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आप बुलडोजर से घर तो गिरा देते हैं, तब तो बिना भेद सब पर करते हैं ना। लाओ ना, क्या गलत कहा है राष्ट्रीय? अरे तब तो बिना भेद सब पे करते हैं ना, फिर भेदकारी क्या हुआ? कहते रहे भेदकारी। क्या भेदकारी? अरे भेदकारी, क्या भेद कर ही रहे ना। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पे ये कार्रवाई करने को तैयार हो जाते हैं। सवाल तो ये है। दूसरा है कि ये बुलडोजर से घर तो गिरा देते हैं, क्या गलत कहा? बुलडोजर से घर गिराते हैं, क्या घर बना देंगे? घर बनाने का भी बुलडोजर लेके आओ ना, कल यही से आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, लेकिन सवाल ये है ना कि वो कह रहे हैं जी के साथ अन्याय हुआ है। नहीं, एक सेकंड, हाँ बोलिए, पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूं पीड़ित बच्ची के साथ अन्याय, बच्ची के साथ अन्याय इनकी सरकार में हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपका खाकी का रोप खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था आपकी ध्वस्त हो चुकी है कि बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी आप विपक्ष पे डालना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी पे। इतनी तो बेशर्मी मत ला दिए, कम से कम इतनी तो शर्म आंखों पे रखिए कि आपकी सरकार में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और जिम्मेदारी लीजिए आप, और उस पर राजनीति मत कीजिए आप कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसी राजनीति। आलोक जी, जो बुलडोजर एक्शन पर आज सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने, अब बीजेपी कह रही है कि बुलडोजर जहां जहां पर अवैध निर्माण था उस पर चलाया गया है, और वो कोर्ट में भी जाके ठहरता है। कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन ऐसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर जब वो जाकर दिखाते हैं कि भाई अवैध निर्माण था, हमने बुलडोजर चलाया, तो फिर लीगली तो वो सही रहते हैं, और यही बात बीजेपी कह रही है। देखिए, सरकार अपने आप को लीगली ठहराने के लिए कोई भी दस्तावेज तैयार कर सकती, 15 दिन पहले का नोटिस भी थमाया जा सकता है, लेकिन वो एक्शन इस तरह की घटना घटने के बाद ही क्यों होता है? 90% एक्शन जो है, जब कोई घटना घट जाती है या कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध होता है, उसके तुरंत बाद 2 दिन आता है। अंकिता भंडारी का केस याद होगा, आपने तो अंजना जी बहुत प्रखरता से उस विषय को उठाया। जिस रिजॉर्ट के अंदर अंकिता भंडारी का जो भी पूरा प्रकरण रहा, जिसमें उसकी जान चली गई बच्ची की, उसको भी ढा दिया था इन्होंने रात को 2 बजे। जहां जहां ये फंसने का काम करते हैं वहां ये बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ये पूरी तरह से, कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं गिरा दिया आज तक इन्होंने? कोई बता सकता है? अतिक्रमण की बात, अतिक्रमण के पीछे छिपकर खड़े हो जाते हैं। अतिक्रमण अगर उत्तर प्रदेश में आज सारे नक्शे मंगवा लिए जाएं तो मैं समझता हूं 60 से 70% मकान उत्तर प्रदेश के ऐसे होंगे जिनके नक्शे पास नहीं होंगे। 60 से 70%, या उनमें अतिक्रमण होगा या उनके साइज छोटे बड़े होंगे। तो क्या सबको गिरा दिया जाएगा? ये अतिक्रमण का नाम लेकर गलत कर रहे हैं, और इनका पूरी तरह से जो क्रियान्वयन होता है वो हर हाल में जाति और धर्म देखकर होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर, एनकाउंटर से लेकर, बुलडोजर एक्शन से लेकर, सारी चीजें जाति और धर्म देखकर होती हैं, और कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने का काम होता है। उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, इन्हीं की सरकार है।
एसएसपी का नाम लिख के और बाकायदा सैकड़ों चिट्ठियां लिखकर और मेल करके वो आदमी सुसाइड कर चला गया किसान। उस एसएसपी का ट्रांसफर तक नहीं किया इन लोगों ने। अगर वो कोई मुसलमान होता तो अब तक ट्रांसफर भी हो गया होता, सस्पेंशन भी हो गई होती। कुंभ में 1500 से ज्यादा लोग गंगा जी में बह गए। कौन जिम्मेदार है? भगदड़ में मर गए। क्या कोई एक चिड़ी का बच्चा भी किसी के ऊपर एक्शन लिया इन्होंने? दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे 100 से ज्यादा लोग मर गए, कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी वहां पर यूपी के अंदर एक बाबा जी के प्रोग्राम में 100 से ज्यादा लोग मर गए। लोग तो कहते 300 से भी ज्यादा मरे। कोई पुलिस वाला, एक कांस्टेबल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसकी बीजेपी में अच्छी पकड़ थी। जिन लोगों का बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका कुछ नहीं होगा। इनको हिंदू मुसलमान करना है, इनको न्याय से कोई मतलब नहीं। संभल में एक जज महोदया ने, उसने एक पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया और उसको डिमोट कर दिया। तो न्याय की बात कीजिए ना। इसको हर चीज को हिंदू मुसलमान, क्योंकि वो खान है, ये कौन सा तरीका है भाई? आप नेशनल पार्टी हैं, आप सत्ता में हैं इतने लंबे समय से, वो एक भारतीय है और भारतीयों के लिए आईपीसी की सभी धाराएं सेम है। आईपीसी में कोई फर्क नहीं हिंदू मुसलमान में। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। आलोक शर्मा जी के 3 सवाल है। प्रेम शुक्ला जी 3 सवाल समाज के लिए ठीक है। नहीं। ये जो अंकिता भंडारी का उन्होंने केस कोट किया, वहां बुलडोजर चला दिया गया, जिसकी वजह से ये सवाल उठा कि सबूत वहां पर जो मौजूद थे वो कैसे जुटाए जाते और रात में क्यों बुलडोजर ऐसे चला। ये मतलब अल्टीमेटली कोर्ट ने भी तो यही कहा ना कि ये तुरंत जस्टिस वाला जो पूरा चल पड़ा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन लेना, ये सही नहीं है। दूसरा, कुलदीप सेंगर ने क्या कोई अवैध निर्माण नहीं किया था? वहां पर आप नहीं करते। और तीसरा, वो सीधा कह रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। तीनों पर पॉइंटेड जवाब दीजिए। ये कांग्रेस के लोग झूठ की दुकान है। अब जो ये कह रहे 1,500 लोग जो है वो कुंभ में जो है बह गए, 1,500 लोग बह गए और आज तक के कैमरे वहां पहुंचे ही नहीं जी। किसी टेलीविजन के कैमरे पहुंचे नहीं, 1,500 लोग बह गए। अब झूठ की दुकान में कुछ भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि जज का जो है डिमोशन, चूंकि उसने एफआईआर करके आदेश दिए थे, डिमोशन हो गया। महाराज, जज के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिमोशन, ये सारा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन अब ये है कांग्रेसी, इनके मन में आएगा, जो मन में आएगा बोल के निकल जाना है। झूठ बोलने के अलावा कुछ बोलना नहीं है। झूठ की दुकान, नफरत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। इनकी आदत है ये इस तरह की बातें करना। अंकिता भंडारी के मामले में बाकायदा सीबीआई जांच का आदेश देने में 1 पैसे का संकोच नहीं किया गया। और अगर सेंगर के घर पे कोई अवैध निर्माण है तो कृपा करके बताइए, कार्रवाई हो जाएगी। कुलदीप सेंगर को तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया। ये तो जेबी पटनायक ने जो है अपने कार्यालय में बलात्कार किया, मुख्यमंत्री रहते हुए उसको राज्यपाल बनाकर अलंकृत किया। सुकन्या पर इनका मुंह नहीं खुलता। सुकन्या पर एक किसी ने पिटीशन कर दी तो उसकी क्या दशा की थी लोग जानते हैं। आज तक पता नहीं लगा सुकन्या कहां गई, कहां चली गई, कौन थी सुकन्या, नाम नहीं, मुंह पर जो है ताला लग जाता सुकन्या का नाम आते ही। ये बातें करते हैं ये जिन्होंने भावरी केस से लेकर जो है तंदूर कांड तक जो बलात्कारियों को पालने पोसने का काम करते रहे हैं, ये बातें करते हैं बलात्कार पर। गजब है भाई इनका। तो जो मन में आएगा बोल के निकल जाएंगे, जो मन में आएगा कह के निकल जाएंगे। सर जो बोलना बोल दिया। 1,500 लोग कहां बह गए भाई? कुंभ में कहां 1,500 लोग बह गए? आज तक के पास कोई फैक्ट चेक है? जरा फैक्ट चेक मैं उत्तर देता हूं। आलोक जी जल्दी से बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए मुझे मतलब कहते हुए यही गुजरात मॉडल है। मोरबी कांड हुआ, 300 से ज्यादा लोग बह गए, आज तक लिस्ट नहीं आई। अरे सुनो ना भाई, जरा आप सुनो, मैं बीच में नहीं बोला था आपको। अरे सुनो ना भाई, मैं बता रहा हूँ ना, फैक्ट दे रहा हूँ। सुनो तो सही प्रभु, सुनो तो। अरे सुनो ना भाई, अरे भाई सुनो ना, मैं तो कह रहा हूँ। अरे भाई मैं, अब बोलने तो दोगे मुझे? मैं चुप हो जाता हूँ भाई, आप ही बोलते रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज तक कुंभ में जितने लोग भगदड़ में मरे, उनकी लिस्ट क्यों नहीं आई? उनको पैसे क्या कैश में बांटे गए? क्या उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया? क्या बीबीसी की आप रिपोर्ट भूल गए? बीबीसी की रिपोर्ट ने क्या दिखाया था, भूल गए? सरकार अगर आंकड़े छुपा रही है तो उसमें हमारा कसूर नहीं। मृतकों की अगर हिम्मत है आपके अंदर, कांग्रेस को झूठा कह रहे हैं आप, मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर, आपकी सरकार के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत और नैतिकता है, तो जो दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे लोग मरे थे भगदड़ में और कुंभ में मरे थे, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। आप तो लाल किले के बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों की लिस्ट भी जारी नहीं कर पाए, क्योंकि आपने केवल 9 का कहा। अगर आज तक के पास अगर हो, मैं आज तक, देखिए आज तक सबसे प्रतिष्ठित चैनल है
अगर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों की लिस्ट आज तक के पास है वो चला दें। अगर आपके पास दिल्ली के भगदड़ के लोगों की लिस्ट है चलवा दीजिए। सरकार ने कोई ज्ञापन देकर कोई ऑर्डर से कि ये मृतक रहे हैं, अगर कहीं पर लिस्ट हो, अभी 40 मिनट का शो है, जरूर दिखाइएगा। आज तक को दीजिएगा, मुझे दिखाइएगा, मैं दिखाऊंगा उसको टीवी पर। मैं भी कह रहा हूं, फैक्ट चेक कीजिए इनकी बातों का। केवल और केवल फैक्ट चेक कीजिए, फैक्ट चेक करना आपको चैलेंज कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है, अंजना जी चैलेंज है, फैक्ट चेक कीजिए। नहीं ठीक है, देखिए प्रेम शुक्ला जी, 1500 लोग बह गए, ये तो अपने आप में आलोक जी ही इसको बताएंगे कहां से वो डेटा ला रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कुंभ में कितने लोगों की, कुंभ ये वही बता सकते हैं कहां पर से उनको ये डेटा मिला, क्या मिला, लेकिन कुंभ में कितने लोग मारे गए इसको लेकर आप ही बता दीजिए ना। ऑफिशियल डेटा प्रेम शुक्ला जी क्या दिया आपकी सरकार ने, आप ही बता दीजिए। सरकार ने सूची कुंभ के भगदड़ की बात कर रही है, सरकार ने सूची जारी की थी आपको। और कहां सूची दिखाइए ना भाई। सरकार ने भगदड़ में, अरे भाई कहां सूची दिखाइए जरा। अस्पताल से मृतकों की सूची सरकार ने जारी की थी। अभी तो मैंने जेब में नहीं रखा, बताया भगदड़ में 1500 से ज्यादा लोग मरे। सरकार ने सूची जारी की थी, अंतिम क्रिया सरकार ने बाकायदा सूची जारी की थी। अब आपके जो सामान और उनके जूते चप्पल बुलडोजर से भर भर के सरकार ने जारी नहीं की थी। आलोक जी गंगा जी गिद्ध में की बहा तरह गए दिए थे और मंडरा के ऐसे ऐसे चेक सच्चाई कर रहे थे। गजब गिद्ध भोज है, बताइए ना आप। गिद्ध भोज पर आवादा लोग हैं ये। लाशों पर आपने गिद्धों की BBC तरह रिपोर्ट भी चोंच देखी मारने होगी अंजना की जी। कांग्रेस की आदत बन गई है। जगह पर यार गजब है भाई। जो आइडेंटिफाइड विक्टिम्स थे जिनका नाम था, देखिए प्रेम शुक्ला जी, जो आइडेंटिफाइड विक्टिम्स थे जिनका नाम दिया भी गया था वो बहुत सीमित नंबर था, जिसमें ये लिस्ट मेरे सामने इस वक्त है, जिसमें ज्योति हटरवाड़ से लेकर मेघा हटरवाड़, अर्जुन नारायण खोपाडे, बहुत सारे लोगों का लाश था। लेकिन अल्टीमेटली कितने लोगों का ऑफिशियल बहुत ज्यादा नंबर बताया जा रहा था, वो लिस्ट अगर है तो आप मंगवा लीजिए, शो के दौरान ही दिखा दीजिएगा। आज जल्दी से अनुराग जी आपके पास आ रहे हैं। अनुराग जी, बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है के बॉम्ब ब्लास्ट के कि आज जो उनका स्टाफ, अगर मोहित खान का स्टाफ कन्विक्ट हुआ, कोर्ट ने कहा कि भाई ये कन्विक्शन उसका हो गया रेप के केस में, उस पर कुछ लिखना जरूरी क्यों नहीं समझा आप लोगों ने? मोहित खान को डिफेंड करने का है, जो दोषी है वो तो जेल अरे जा रहा अवैध है, घर बनाएगा तो चलेगा बुलडोजर, क्या दिक्कत है? अरे अंजना जी, हाँ। अंजना जी सुन लीजिए, वही मैं जवाब दे रहा हूं। ये बताइए, बीएचयू की घटना हुई थी तो क्या बुलडोजर चला? क्या नहीं चला ना। टेनी के बेटे ने रोन दिया किसानों को तो बुलडोजर चला? क्या नहीं चला ना। नोएडा में एक व्यक्ति की किस तरह से मौत हो गई, अपने को चीखता रहा युवराज बचा लो, तो वहां जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके यहां बुलडोजर चला? क्या डीएम साहब तो वहां शीशा उतारने को तैयार नहीं है? क्या वो सस्पेंड हुई? क्या हटाएंगे क्या पद से? बुलडोजर तो छोड़ो, पद से हटा दी जाती। इतनी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए ना, कि एक व्यक्ति की मौत मतलब एक घर का चिराग बुझ गया आपकी गलतियों नाकामी की वजह से, और आप शीशा उतारने तक तैयार नहीं है। क्या कार्रवाई उनके ऊपर, बता दीजिए मुझे आप। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को क्यों बचा रही है? सवाल तो यह है, नेता को बचाएगी, अधिकारी को बचाएगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलती करेगी, फिर से पूछ रही हूं, गलती होगा मैं तो आपसे नेता फिर भी से बचाया पूछ जाएगा, रही अधिकारी बचाया जाएगा, सजा जनता को। अनुराग जी, खूब गुस्सा निकालिए अधिकारियों पर आप, लेकिन एक बार तो उस दलित बच्ची के लिए भी बोलिए ना, उस पर क्यों चुप्पी? आज का पोस्ट तो उस पर आना चाहिए था ना, कि भाई ऐसा कैसे हुआ योगी आदित्यनाथ के राज्य में, आज कन्विक्शन हुआ है एक दलित बच्ची का रेप क्यों? ये वो पोस्ट नहीं आया आपके अध्यक्ष का। पोस्ट क्या आया? भेदकारी भाजपा ने बुलडोजर क्यों चलाया? चैनल पे सुन लीजिए। इसलिए जब उस समय घटना घटित हुई थी, हमने कहा था आज की बात कर रही हूं साहब, कहते हैं बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अन्याय करने वाला दोषी है, सुन लीजिए, आज भी कह रहा हूं, उसे न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हो। उसके साथ खड़े खान साहब आपके पास आ रही हूँ, खान साहब आपके पास आ रही हूँ, जो आप नहीं समझ रहे। मैं आज की बात कर रही हूँ कि आज जो पोस्ट आया वो बुलडोजर एक्शन पे क्यों आया, बच्ची पे क्यों नहीं आया? खान साहब, तो मैं कैसे समझाऊं? जातिगत अगर धर्म एनकाउंटर के मारे गए अपराधियों को देखिए तो मार्च 2017 से अक्टूबर 2024 तक का उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि धर्म का बार बार आरोप लगता है। इसमें अगर 64 मुस्लिम है तो 19 ब्राह्मण है, 19 ठाकुर है, 16 जाट और गुर्जर है, 16 यादव है, 13 दलित है, 2 सिख हैं और 59 अन्य हैं। ये क्या बताता है? मैं योगी आदित्यनाथ के ही एक्शन की बात कर रही हूं। नहीं, अब ये क्या बताता है कि अपराधी के खिलाफ एक्शन होता है या धर्म देखकर एक्शन होता है?
नहीं, अपराधी के खिलाफ एक्शन तो होता है, लेकिन कहीं कहीं जो बातें आती हैं, जैसे आप मोहित खान की बात कर रही हैं, अवैध निर्माण किसने कराया, किस प्रशासन ने कराया, किसके शासन में यह अवैध निर्माण हुआ, और उसी अवैध निर्माण पर पुलिस की चौकी बनी हुई थी। अवैध जमीन पर पुलिस की चौकी बनी हुई थी अयोध्या में। ये पुलिस वहां से कितने दूर पर थी? 50 कदम पे दूरी पर थी। तो वो रेप हो रहा है, वहां तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है, वहां देख नहीं पा रही कि कैसे रेप हुआ। और जब रेप हो गया, एफआईआर हो गया, 10 दिन के बाद एफआईआर हुआ उसका, तो उसके बाद वो बेकरी गिराने से क्या लाभ मिला उसको, क्या फायदा हुआ उसको कितने लाख कितने करोड़ रुपया उनके घर वालों को दिया गया। आप देना चाहिए पैसा, उसको नहीं देना चाहिए कि आपका नुकसान हो गया है, ये नुकसान जो हुआ है आपकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है। शांतनु गुप्ता जी, जो वो इशू उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे ही तो योगी आदित्यनाथ पता ही नहीं करते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे ही तो अपनी पीठ थपथपाते हैं भाई कि हमारे आने के बाद हमने कानून व्यवस्था को सुधार दिया है। ये मोहित खान कौन आरोपी है, कौन इसमें कल्प्रिट है, इसमें उलझकर रहना जरूरी है, या ये देखना कि बच्ची का रेप क्यों हुआ भाई, अगर इसी प्रशासन और पुलिस की उनकी कार्रवाई इतनी सख्त है तो? अंजना जी, योगी जी अपनी पीठ खुद नहीं थपथपाते। एनसीआरबी का डेटा पिछले 8 साल से देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा साफ साफ चीख के बता रहा है। मैं आपको कुछ डेटा प्रस्तुत करूंगा। नेशनल एवरेज जो क्राइम का है करीब 450 है, उत्तर प्रदेश में करीब 100 पॉइंट कम, 350 है। कन्विक्शन रेट, जिसकी आपने बात करी कि कन्विक्शन पे बोलना चाहिए था, नेशनल कन्विक्शन रेट केवल 25% है, मतलब एफआईआर होने के बाद वो आदमी कन्विक्ट हुआ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में वो कन्विक्शन रेट पिछले 8 साल में 75% है, जो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट है। और एनसीआरबी का डेटा देखिए, जो बड़े क्राइम है, चाहे वो खून है, बलात्कार है, हत्या है, उसमें भारी गिरावट आई है। जो हमारे डीजीपी रहे हैं प्रकाश सिंह, काफी डेकोरेटेड डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ली कुआं यू की तरह काम कर रही है। ली कुआं यू उन्होंने सिंगापुर स्थापित किया था, और करीब 65,000 एकड़ 65 से 67 एकड़ जमीन जो एससी एसटी की जमीन थी, किसानों की जमीन थी, नजूल की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, उसको वापस लिया। जहां पे अतीक अहमद का बंगला था, वहां आज दलित वर्ग के लोग रह रहे। तो ऐसा शासन किसको नहीं चाहिए? ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबको खुश होना चाहिए। 8-9 साल से उत्तर प्रदेश की जो ब्रांड बनी है, हम उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, मैं महाराष्ट्र में नौकरी करी, बैंगलोर में नौकरी करी, तो छुप छुपा के बोलना पड़ता था हम दिल्ली से आए। आज उत्तर प्रदेश की एक ब्रांड है, जहां जाते हैं आदमी कहता है आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आए। तो ये तो मेरे ख्याल से हर उत्तर प्रदेश वासी को खुश होना चाहिए इसमें कि आपको आप नोएडा से शुरू करिए। हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट का एक माफिया हुआ करता था कि भाई नोएडा है तो यहाँ पे तो किडनैपिंग होगी, मेरठ है तो वहाँ कार चोरी होगी, बुंदेलखंड है तो वहाँ सैंड माफिया होगा, इलाहाबाद है तो वहाँ चीटिंग माफिया होगा, पूर्वांचल है तो वहाँ रंगदारी माफिया होगा। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश है। तो उत्तर प्रदेश की जो ब्रांड बदली है वो लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में बदली है। जब सैमसंग की फैक्ट्री चाइना से बंद होती है, वो तमिलनाडु नहीं जाती है, वो नोएडा आती है अब, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की ब्रांड है। कोई भी व्यापारी वहां नहीं आएगा जहां उसका पैसा सुरक्षित नहीं है, कोई भी व्यापारी वहां नहीं आएगा जहां उसका एम्प्लॉय सुरक्षित नहीं है। पहले आपको पता है अडोबे कंपनी है, अडोबे प्रोफेशनल कंपनी है, उसके सीईओ का लड़का मुलायम सिंह में नोएडा से किडनैप हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अपराध कम हुआ है, लेकिन अपराध आज भी होता है। तो पहले का थीम क्या था अंजना जी? पहले का थीम यह था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज की सरकार का थीम है माफिया को मिट्टी में मिला दो। ठीक है, खान साहब जल्दी से कमेंट, इसके बाद अनुराग जी पर इस पर कमेंट लूंगी मैं। जवाब दे दो। जवाब। वो कह रहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हुआ है। ये कवर फायर है, ये जो बोल रहे हैं, ये तो योगी जी के ऊपर किताब लिखे हैं। अब ये क्या करेंगे योगी जी? योगी जी सबके हाथरस में क्या हुआ था बताएंगे? हाथरस डेटा नहीं चलता है, जमीन चलता है। जमीन पर आदमी देखता क्या हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, रोज रेप हो रहा है, रोज डकैती हो रही है, रोज छिनैती हो रही है। डेटा लेके बैठे हो आप, डेटा हमारे काम आएगा? हमको कत्ल कर दिया जा रहा है, डेटा लेके बैठे हो आप, डेटा नहीं चलता है। आपके बीच में नहीं बोला मैं, आप कृपया ना, अगर तमीज में है, हम भी तमीज में है तो मत बोलिए आप। नहीं आप बोलिएगा, आप बोलते रहिएगा। हमको अंजना जी ने बोलने के लिए कहा है। बोलिए खान साहब, बोलिए पूरा कीजिए। ये कर रहा हूं, डेटा ये लेके बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है जी अंजना जी। हम कह रहे हैं डेटा कर रहे हैं, जमीन पर देखते ही नहीं है जमीन पर क्या हो रहा है। जमीन पर लखनऊ में रोज हत्या छिनैती हो रही है, रोज मारे जा रहे हैं लोग, पुलिस का डर ही नहीं है। लोग कह रहे हैं पुलिस 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 ने तो जनता को बिल्कुल नाक में चने दबा रखे हैं। आप हर नाके में जाइए, पुलिस वाले आपसे पैसा वसूलते मिलेंगे।
ट्रक वालों को देख लीजिए, पुलिस वाले पैसा वसूलते मिलेंगे। मैं तो मेन सवाल जो अंजना जी उठाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, वो ये कि ये जो अवैध निर्माण जितने भी उत्तर प्रदेश में गिराए गए हैं, इसको किसके रिजिम में बनाया गया और उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ऐसा जो आप ठोक के पूछ रहे हैं ना खान साहब, पता चलेगा कि अखिलेश जी, मायावती जी सबके राज में बना होगा, सबके राज में। अनुराग जी एक सवाल है, आज तक ही एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आप तो वहां पर खूब एनकाउंटर करते हैं और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर राज हो गया है, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा तो क्या उनकी आरती उतारे? योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वो कह रहे पहले का थीम था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अब का थीम है मिट्टी में मिला देंगे। इस पर जवाब दीजिए। देखिए ये डायलॉग बहुत अच्छी बात है, डायलॉग तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन टैनी का बेटा रौंद के किसान वालों को बच जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएचयू वाले इस पे बीएचयू के ऊपर तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। उसके बाद आप देख लो कितनी हथरस वाले के पास क्या कार्रवाई। भाई क्यों बीच में बोल रहे हो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई, अभी तो ज्ञान दे रहे थे। दूसरी बात अंजना जी, मुझे सख्त एतराज है कि कोई व्यक्ति अगर ये कहेगा, अरे भाई बोल लूं, कोई व्यक्ति अगर ये कहेगा उत्तर प्रदेश में हम तो जब से जन्मे हैं, मैं तो बहुत प्राउड से कहता हूं मैं उत्तर प्रदेश का हूं। ये कौन व्यक्ति टीवी में बैठा है जो कहता है उत्तर प्रदेश बोलने में शर्म आता था? तो उठ के भाग जाओ भाई, उत्तर प्रदेश में शर्म आता है तो जन्म क्यों लिया? पता नहीं उत्तर प्रदेश को होगी नहीं, मुझे पता नहीं कौन सी किताब लिखी, कहां लिखी, उत्तर प्रदेश में गए कि नहीं गए होते लखीमपुर तो कम से कम टैनी का राज देख लिया होता, उस पर कुछ लिखते दो शब्द। गए होते तो लखीमपुर बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, लिख देते दो शब्द, उन्नाव पे 2 शब्द लिख देते, हाथरस पे 2 शब्द लिख देते, 2 शब्द लिख देते, तब तो नहीं लिखा। यूपी वाला होने में क्यों शर्म? की बात है, अंजना जी शर्म आती है, ऐसे लोग ऐसी बातें करेंगे, मतलब इसके मतलब उत्तर प्रदेश का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, आप अपनी राजनीति चमकाइए जहां चमकाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश को ऐसा मत बोलिए कि आपको उत्तर प्रदेश होने में आपको दिल्ली बताना पड़ता था। अरे हम तो फख्र से कहते हैं उत्तर प्रदेश का हूं, और यहां नहीं, चाहे विदेश में होगा तो भी कहता उत्तर प्रदेश का हूं। और कमाल की बात आप दिल्ली बताते हो। जी समझ गए, आप विदेश से देखना चाहते हो। एक ही बात को 5 बार, विदेश की बात नहीं है, मैं किसी भी धरती पे रहूंगा तो कहूंगा मैं उत्तर प्रदेश का हूं। 20 बार बोलूंगा। अगर आप बोलोगे उत्तर प्रदेश का नाम लेने में आपको शर्म आती है तो 100 बार बोलूंगा आपके मुंह पे, और जल्दी से जवाब दें आप, जल्दी जवाब दें वरना मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल जल्दी बोलिए। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, बरेली में मेरा जन्म हुआ है, बरेली में मेरा जन्म हुआ है, माताजी मेरी रामपुर की है, पिताजी मेरे मुरादाबाद के हैं। मैंने कई राज्यों में मैंने नौकरी करी, लेकिन चिल्लाइए, ये गलत तरीका है, प्लीज सर, हमारी माँ है, गलत तरीका है। देखिए है ना, आप पता है आप एक बहुत बदतमीज टाइप की गुंडागर्दी वाली पार्टी से आते हैं, चैनल में मत दिखाइए अपना बदतमीज आप हैं जो आप उत्तर प्रदेश के बारे में गलत मत बोलिए। आपको जो बोलना बोलिए, देने दीजिए, उत्तर तो देने दीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में मत बोलिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बोलिए, जो बोलना आप बोलिए। उत्तर प्रदेश हमारा प्राउड है, और जो प्राउड लेके मैं चलता हूं उस पे उंगली नहीं उठा सकता। प्रदेश बना रखा था उत्तर प्रदेश में, आपने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को विधायक संसद बना रखा था। आपको पता आपने आजम खान जैसे भूमाफिया को चौथा मुख्यमंत्री बना रखा था। कुछ नहीं, चुप रहिए। आपको उत्तर प्रदेश से प्यार नहीं है, वही गुंडागर्दी, घर पे सड़कों पे गुंडागर्दी। प्रेम शुक्ला जी चलिए वापस चलते हैं, बहस पर वापस चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आज बड़ा सवाल प्रेम शुक्ला जी और आलोक शर्मा जी को एक बार। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से एक रिएक्शन इस बात पर कि अल्टीमेटली ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो कि पूरे देश में जिससे सनसनी फैलती है, और हाथरस से लेकर कुलदीप सेंगर का मुद्दा और ये दलित बच्ची का, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई घटना घटती है उसके बाद से इसी बात पर पूरा फोकस हो जाता है कि आरोपी जो बाद में अगर कन्विक्शन होकर मुजरिम बन भी जाए किस धर्म का है, किस जात का है, इसी पर सारा फोकस केंद्रित हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश का होने पर हम सबको गौरव है, और हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस जो है हम 1993 से मुंबई मनाते थे, और 2014 में जब राम नाईक राज्यपाल हुए उत्तर प्रदेश के तो हम लोग प्रस्ताव लेकर गए कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाए। अखिलेश यादव ने मना कर दिया, और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष तहसील स्तर पर मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश पर आपको क्या गौरव था, ये तो हमारे सबके सामने है। मुंबई में मना रहे थे, यादव उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, हम लोग मुंबई में 1993 से मनाते हैं। 1993 में आयोजन हम लोग करते हैं। हमारे साथी अभियान नाम की संस्था है,
2014 में मना कर दिया। 2014 में राम नाईक राज्यपाल थे, हम लोग प्रस्ताव लेकर गए। राम नाईक जी ने अखिलेश यादव से कहा कि इनके प्रस्ताव पर विचार कीजिए, अखिलेश यादव ने मना कर दिया। ये आधिकारिक है, आधिकारिक है, ये उत्तर प्रदेश में मना कर दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं आपको पत्राचार दे दूंगा, मैं पत्राचार दे दूंगा, मैं आपको पत्र भेज दूंगा, मैं अभियान नाम के संस्था के द्वारा पत्र देने को तैयार हूं। अंजना जी, मैं आज तक को पत्र की प्रति आप लोग सारा दिन मैं आज तक को मैं प्रति देने के लिए तैयार हूं। ये आप देखिए बीच में बोल रहे हैं, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था ना अंजना जी। तब तक बदतमीज बोल रहे थे ना, ये बीच में बोलने वाले को बदतमीज कह रहे थे ना। क्यों अनुराग जी भी तो बीच में बोलने वाला बदतमीज था, अब आप क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? मैं आपको बाकायदा राम नाईक द्वारा प्रेषित, और राम नाईक आज भी राम नाईक जी पूर्व राज्यपाल, आप राम नाईक जी क्या भेज कर देख लीजिए, राम नाईक जी से पूछवा लीजिए। राम नाईक जी ने राज्यपाल रहते हुए श्रीमान अखिलेश यादव को पत्र लिखा कि आप उत्तर प्रदेश दिवस मनाइए। ये 2014 की बात है और श्रीमान अखिलेश यादव ने नहीं मनाया। अब राम नाईक है, जाके अभी आज आप जो है आज तक का कैमरा भेजिए और राम नाईक जी से पूछवा लीजिए। मेरी बात में दम नहीं हो तो मैं माफी मांग लूंगा। मैं तो एकदम साफ चलिए उत्तर प्रदेश। अच्छा, मेरे सवाल पे आइए, मेरे सवाल पे आइए। पॉलिटिकल फायदे के लिए क्या आप लोग अपराध के बाद धर्म किसका है, कौन धर्म का है, किस जाति का, इस पर पूरा फोकस शिफ्ट कर देते हैं? बिल्कुल हम धर्म के आधार, बिल्कुल नहीं। मजहब पूछकर बम कांड के अभियुक्तों को छोड़ने का कुकर्म श्रीमान अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री रहते किया था, जिसपे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया। राम जन्मभूमि मामले में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मजहब पूछकर उनको छोड़ दिया था। बाद में वो कन्विक्ट हो गए वो लोग। तो बिल्कुल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी की जाति धर्म पर पूछकर नहीं, बल्कि अपराधी। आलोक जी एक जवाब दे लें। अनुराग जी आप ही को इसका जवाब देना है इस मुद्दे पर डायरेक्ट, लेकिन आलोक जी बोल रहे हैं। आलोक जी देखिए, मुझे धर्म देखकर ही तो पोस्ट भी किया गया है ना आलोक जी। दिक्कत तो यही है ना, एक सेकंड आलोक जी, दिक्कत तो यही है ना कि धर्म देखकर आज भी भेदकारी भाजपा जिससे छिप रहे अनुराग जी, वो क्या लिखने की कोशिश है, वो भी तो एक पॉलिटिक्स ही है ना। देखिए, दोनों चीजें हैं, दोनों तरफ से बचा जाना चाहिए। लेकिन मैं तो ये बार बार कह रहा हूं, 50 से ज्यादा एसआईटी बनी है, योगी जी के शासन में एक का भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है? एनसीआरबी के आंकड़ों की बात हो रही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में यूपी नंबर 1 पर है। क्या ये सच नहीं है? दिल्ली के अंदर केवल जनवरी में 14 मर्डर हुए हैं, 15 तारीख से पहले। क्या ये सच नहीं है देश की राजधानी में? और अगर बुलडोजर को और पुलिस को ही सारा एक्शन करना है और बुलडोजर ही सारा न्याय दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद रखनी चाहिए कि सारे कोर्ट बंद कर दीजिए भाई, केवल मीडिया पर ट्रायल कीजिए और बुलडोजर चलाइए और खत्म कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक शो ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जितने थाने हैं और चौकियां हैं जो 20-30 साल पुरानी है, मैं नए थानों की बात नहीं करता हूं, नई बिल्डिंग्स हो सकता है नक्शों से बनी हो, लेकिन पुराने थाने और चौकियां पुलिस की जो पुलिस एक्शन लेती है, उसमें से 80 से 90% के नक्शे आपको पास नहीं मिलेंगे और 20 से 30% की जमीन उत्तर प्रदेश पुलिस के मालिकाना हक पर नहीं मिलेगी। मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, इसका तो एक जवाब बनता है जो आलोक जी कह रहे हैं कि अगर आपको एंटी अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन ड्राइव चलाना है तो सब पे चलाइए, फिर सब पे चलाइए ना। एक मिनट अंजना जी, मैं एक बात और एक सवाल जोड़ देता हूं। पूछ ले, आलोक जी का एक और सवाल है उसके बाद जल्दी से आर्यू शांतनु जी इसके बाद सीबीआई एक मिनट अंजना जी एक छोटा सा सवाल जोड़ देता हूं मैं। सीबीआई की जांच का आदेश हुआ आज 21 दिन हो गए। अंकिता भंडारी के एक मिनट प्रेम शुक्ला जी एक मिनट मैं केवल ये पूछ रहा हूं, अंकिता भंडारी के सीबीआई के जांच के ऑर्डर हुआ आज 21 दिन हो गए, सीबीआई की तरफ से एक प्रतिक्रिया नहीं। वो चिट्ठी अभी तक लिखी भी है कि नहीं उत्तराखंड सरकार ने, और लिखी है तो किसको लिखी है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? अरे भाई आज 3 साल हो गए, 3 साल के बाद घोषणा की, क्योंकि दबाव था कि बंद है उत्तराखंड बंद के डर के मारे सरकार न चली जाए। 21 दिन तक वो चिट्ठी बाहर नहीं आई है, और उसके बाद आप सोचते हैं 3.5 साल के बाद क्या क्या सबूत मिलेंगे? जहां पर क्राइम ठीक है, शुक्ला जी इसका स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए। बुलडोजर चला के शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं भदौरिया जी और शांतनु जी की दुकान चालू का लीडर है। झूठ उत्तराखंड बंद होने से सरकार चली जाती है, बताइए मुझे। दुकान है इनकी,
देखिए सरकार न्यायप्रिय है, झूठ की दुकान है, सरकार चली जाती बंद है, होता, सीएम की कुर्सी चली बुला जाती, लेता है, इसमें झूठ नहीं है। यही झूठ की आप दुकान मुझे है। चिट्ठी दिखाइए, यही झूठ की दुकान कहाँ है है, चिट्ठी? यही वो झूठ की दुकान है। सीबीआई को जो यही चिट्ठी झूठ लिखी है, बोलने वो के अलावा दिखाइए। कुछ नहीं आपको सार्वजनिक कीजिए सिर्फ उसको। झूठ बोलने के शांतनु अलावा जी, कुछ नहीं आता आपको। शांतनु जी, आप जब जब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 80-90% मकानों में अवैध निर्माण होगा, वहां एक्शन नहीं होता है, आप हाथ उठा रहे। शांतनु जी, जल्दी। जी देखिए, जो ये मैंने आपको बताया कि 65,000 एकड़ जो जमीन है, वो केवल जो फेमस केस हम टीवी पे आते हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम का, इनके नहीं है। रोज चल रही है ड्राइव, एक से एक ड्राइव चल रही है पुराने, बल्कि ऐसे तो मैंने देखे कि जहां पे नोटिस अगले सरकार में भी गया है, लेकिन अगले सरकार में नोटिस जाके आगे कार्रवाई नहीं हुई। और योगी सरकार का है, जैसी कोई क्रिमिनल है, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आ गया ऑलमोस्ट, कि सबसे पहले उसका देखो उसकी संपत्ति क्या है, वो अपना इतना बड़ा साम्राज्य चलाता कैसे, इतनी सारी गन, इतना सारे गुर्गे रखता कैसे, तो उसका इकोनॉमिक एम्पायर तोड़ो। इसलिए अगर वो इलीगल है तो उसको तोड़ा जाता है, जहां इलीगल नहीं होता। भदौरिया जी, इस पर स्पेसिफिक जवाब। और जो प्रेम शुक्ला जी ने पूछा था, आप भी धर्म देखकर बचा लेते थे? भारतीय जनता पार्टी की हालत ये कर दी है कि देश में अपने आप को नागरिकता नहीं, हिंदुस्तानी को अपनी नागरिकता प्रूफ करनी पड़ रही है। एसआईआर ले आए आप, शंकराचार्य को अपना शंकराचार्य हैं ये आप साबित करने के लिए उनसे मांग रहे हो। किसान से मांगते रहे तो आप किसान आपका है, आप समझते हो कि नहीं समझते हो पता नहीं, काला कानून उनके लिए पास करते हो। जजों पे आपके ही सरकार में यहाँ पे चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाता है, छात्र अपने अधिकार के लिए धरने और लाठियां खा रहे हैं। किस तरह से लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष लड़ रहा है। आप तो पूरे देश को उलझाए पड़े हो, हर चीज में देश को उलझाया हुआ है आपने देश को ऐसा उलझाया है कि मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देते। सवाल ये था कि बच्ची के साथ अयोध्या में अन्याय हुआ, उस बच्ची के साथ अन्याय कैसे हो गया, ये जिम्मेदारी आपको लेनी थी। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, आप जिम्मेदारी लेने से बचते हो। आपके सवाल जैसे आपको सवाल उठाते हैं, 3 नाम रट लिए हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान साहब, बस 3 नाम लेके सारा चीज के नाम पे शंकराचार्य पे अगर उनका ट्वीट करते तो उन्हीं के नाम पे किसान, जज, छात्र, महिला, उनका नाम क्यों ना लिया जाए? अनुराग जी, एक बार अनुराग जी को मेरे साथ दिखाइए। आइए अनुराग जी, क्या दिक्कत है उनका नाम लेने में? बता रहा हूँ, आप लोग डरते होंगे उनका नाम लेने में। पाल पोस कर आपने रखा हुआ था, आवाज नीचे कीजिए उनकी। पाल पोस कर बीच में थोड़ा सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए। इन तीनों का नाम बार बार लेते हैं, क्यों ना लिया जाए भाई? ये तो प्रतीक बन गए थे वहां पे जिस तरह से काम चल रहा था। अब जवाब दे रहा क्यों नहीं उनका नाम लिया जाए? और अगर आप भेदकारी भाजपा कह रहे हैं तो जब आतंक के आरोपियों को आपने बरी किया, बाद में उनका कन्विक्शन हुआ, तो भेदकारी सपा क्यों ना कहा जाए? एक बार तो इसका जवाब दीजिए रायता फैलाने से पहले। सुन तो ले, जवाब दे रहा हूं। जिस आतंक अहमद की बार बार बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से निर्दलीय चुनाव लड़ता था बस। और आप अपना दल जिसके साथ ये सरकार बनाए बैठे, अपना दल इसलिए आपने छोड़ दिया था। ये गलतफहमी। पूछो, आए बोलेंगे साए। सुन लीजिए मेरी बात। आपने काहे छोड़ा भाई? मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए, मेरी बात सुनिए। वो समाजवादी पार्टी का नहीं था जो बार बार ये बोलते हैं। और दूसरी बात, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, बार बार वही, अरे आपके पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है। अरे आदरणीय आजम साहब का नाम लेते हो, अरे वो भैया 8 बार के यहाँ पे विधायक रहे हैं, 10 बार के विधायक रहे हैं। क्या जनता ने ऐसी चुन लिया? जनता को गाली दे रहे हो आप? साइकिल चोरी, बकरी चोरी में जेल में बंद कर दोगे? जनता ने ऐसी 10 बार चुना दिया कि चुन के चुनाव तो कुलदीप सेंगर भी जीतता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी जीतते हैं, ये वाला फॉर्मूला वहां तो नहीं लगता। अरे भैया, तो इसके मतलब तो इसके मतलब तो आप ही कह रहे हैं ना, मैं तो आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ सर। आनंद सिंह इनको बड़े अच्छे लगते हैं। अब देखिए, ये चलिए, इसीलिए मैं कहती हूँ सर, आनंद सिंह का नाम नहीं लेते कि जो जेल में है। हल्ला बोल में आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये जो बुलडोजर एक्शन है, क्या ये 27 की नींव रख रहा है चुनावी जीत की? क्योंकि पिछली बार आपने देखा था योगी की जीत के बाद बुलडोजर छोटे छोटे प्लास्टिक पर लेकर लोग जश्न मना रहे थे, और क्या यही जीत का फॉर्मूला दिख रहा है योगी आदित्यनाथ को? उसी पर आप देख रहे थे बहस, देखते रहिए आज तक।